बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसा एक पुराना सा गांव था, धनपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। खेतों की हल्की हल्की खुशबू, शाम को घर लौटती गायें और मिट्टी की सौंधी महक इस गांव को अनोखा बनाती थी। इसी गांव के किनारे एक पुरानी टूटी झोपड़ी में रहता था शिवराम, एक गरीब लेकिन मेहनती मजदूर। शिवराम सुबह तड़के उठता, थोड़ी सी चाय पीता और अपने पुराने कई जगह से टूटे हुए औजार उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। उसका काम था जंगल से लकड़ी काटकर लाना। जिसे वह मजबूरी में गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ रघुनाथ को बेचता था। रघुनाथ नाम का सेठ था, लेकिन दिल उसका पत्थर का था। मजदूरों का पसीना सूख भी नहीं पाता था और वह उनकी मेहनत पर अपनी कमाई की मोटी परत चढ़ा लेता था। शिवराम के घर में उसकी पत्नी सीता, बेटा अर्जुन और बेटी मीरा थी। अर्जुन और मीरा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को कई बार कुचलने की कोशिश की थी। एक सुबह सीता ने चिंतित होकर कहा, जी, आज बच्चों की फीस का आखिरी दिन है। टीचर ने सख्त चेतावनी दी है, अगर फीस नहीं दी तो दोनों की पढ़ाई रुक जाएगी। शिवराम ने धीमी आवाज में कहा, सीता, मेरी तनख्वाह फिर आधी मिली है। सेठ ने कहा है कि बाजार में लकड़ी की कीमत गिर गई है। सीता के चेहरे पर मायूसी फैल गई। कब तक ऐसे चलेगा जी? हर महीने यही कहानी। शिवराम ने पत्नी को संभाला। मैं फिर कोशिश करूंगा, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उस दिन शिवराम लकड़ी लेकर सेठ रघुनाथ के गोदाम पहुंचा। सेठ जी, पूरा महीना लगन से काम किया है, कृपया पूरी मजदूरी दे दीजिए। रघुनाथ ने ठंडी निगाहों से देखा। अरे शिवराम, तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब तक लकड़ी का भाव नहीं बढ़ेगा मैं ज्यादा नहीं दे सकता। लेना है तो लो, नहीं तो और बहुत लोग खड़े हैं। शिवराम ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप पगार लिया। और बाहर निकल आया। गांव के बाकी मजदूर भी इसी दर्द से गुजर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेबसी। उस रात शिवराम देर से घर लौटा। सीता ने पूछा, कितनी पगार मिली आज? शिवराम ने धीरे से जवाब दिया, बस इतनी कि आधे महीने का खर्च ही चल पाए। सीता ने रसोई की तरफ देखते हुए कहा, आटे का डिब्बा खाली हो रहा है, दाल सब्जी का खर्च अलग है, स्कूल की फीस भी। शिवराम ने आह भरते हुए कहा, मैं कुछ और काम ढूंढूंगा, भले 2 जगह काम करूं, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। अगले दिन वह गांव भर काम ढूंढता रहा। कहीं चौकीदारी, कहीं बोरी ढोना, कहीं खेत में काम, लेकिन उसे हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है। थककर शाम ढलने को आई। उसके पांव दर्दे से जवाब देने लगे, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। वह घर लौटने लगा। गांव से दूर जंगल के पास पहुंचते ही उसने देखा, हाथियों का एक विशाल झुंड पगडंडी पर तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। शिवराम का दिल बैठ गया। कहीं भागने का रास्ता नहीं था। उसे लगा शायद आज मौत आ गई। वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ, कोई है बचाओ 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 बचाओ। पर आवाज जंगल में खो गई। अचानक उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा की ओर भागा और अंदर कूद गया।
हाथियों का झुंड गर्जना करता हुआ उसके बाहर से गुजर गया। कुछ देर बाद जब बाहर सन्नाटा छा गया, शिवराम ने राहत की सांस ली। गुफा बहुत बड़ी थी, पर पुरानी और रहस्यों से भरी। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक कोने से हल्की सोने सी चमक आ रही थी। उस चमक के पास जाकर उसने देखा एक अनोखी चमकदार टोकरी। उसका मन घबरा भी रहा था और आकर्षित भी। जैसे ही उसने टोकरी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा हिलने लगी। एक तेज गर्जना हुई। रुको! शिवराम पीछे गिर गया। अचानक एक नीली रोशनी फैली और उसके सामने एक रहस्यमयी रक्षक प्रकट हुआ। वह किसी साधु की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। रक्षक बोला, डरो मत शिवराम, तुम ईमानदार हो इसलिए यह गुफा तुम्हारे लिए खुली। शिवराम कांपते हुए बोला। आप कौन हैं? रक्षक ने जवाब दिया, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। यह टोकरी साधारण नहीं, यह अक्षय टोकरी है। जो वस्तु इसमें रखी जाती है वह बार बार प्राप्त होती है। शिवराम हक्का बक्का रह गया। रक्षक ने चेतावनी दी, लोभ इस टोकरी का सबसे बड़ा शत्रु है। जरूरत के लिए उपयोग करना, लालच के लिए नहीं। यह कहकर रक्षक हवा में विलीन हो गया और गुफा फिर शांत हो गई। शिवराम टोकरी लेकर घर पहुंचा। सीता हैरान होकर बोली, ये कहाँ मिला? शिवराम ने पूरा किस्सा सुनाया। सीता ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो हमें सबसे पहले चंदन की लकड़ी डालनी चाहिए। उसके दाम सबसे अच्छे मिलते हैं। घर में एक पुरानी कीमती चंदन की लकड़ी रखी थी। सीता ने वह लकड़ी टोकरी में डाली और धड़ाम से उस लकड़ी की जगह 10 नई चंदन की लकड़ियां निकल आईं। दोनों की आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब गरीबी के अंधेरे में रोशनी दिखी थी। अगले दिन शिवराम बाजार गया, लकड़ियां बेची। उसने एक ही दिन में उतने पैसे कमा लिए जितने वह पहले 3-4 महीनों में भी नहीं कमा पाता था। घर लौटकर वह खुशी से बोला, सीता, बच्चों की फीस भी भर देंगे और घर का खर्च भी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन शिवराम अलग इंसान था। उसने सोचा, अगर मैं अकेले खुश रहूं और मेरे बाकी साथी आज भी दुख में जिएं, तो मेरी कमाई का क्या फायदा। उसने अपने पुराने दोस्तों, मजदूरों को याद किया। सब कितने परेशान थे। कई की बीमार मां थी, कई के बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे और कई भूखे सो जाते थे। शिवराम ने फैसला किया, मैं उनके लिए कुछ करूंगा। एक मजदूर का दिल, सबको साथ लेकर चलना। अगले दिन वह सभी मजदूरों के पास गया और बोला, भाइयों, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। क्यों किसी लालची सेठ की दया पर जिएं? मजदूर हैरान, कैसे? हमारे पास औजार भी नहीं, पैसा भी नहीं, दुकान भी नहीं। शिवराम मुस्कुराया, दुकान हम बनाएंगे, औजार मैं दूंगा। हम मिलकर अपनी मेहनत का दाम खुद तय करेंगे। धीरे धीरे सभी उसके साथ जुड़ गए। गांव की किस्मत बदल गई। कुछ महीनों में मजदूरों ने मिलकर लकड़ी से खिलौने, फर्नीचर, घरेलू चीजें बनानी शुरू की। गांव में उनका छोटा कारखाना खुल गया। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आने लगे। मजदूरों के घरों में पहली बार उत्सव का माहौल आया। बच्चों की पढ़ाई वापस शुरू हो गई। शिवराम अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उधर सेठ का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा था,
किसी मजदूर ने उसके पास लौटकर काम नहीं किया। उसकी दुकान में अब धूल जमा होने लगी। एक दिन उसने शिवराम को बुलाया और गुस्से में चीखा, तूने सब मजदूर ले लिए, तूने मेरा धंधा बर्बाद किया। शिवराम ने शांत होकर कहा, सेठ जी, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया, आपके लालच ने उन्हें आपसे दूर कर दिया। सेठ को अपनी गलती समझ आई। वह रो पड़ा। मैंने हमेशा गलत किया, मुझे माफ कर दो। मनुष्य उससे नहीं पहचाना जाता कि वह कितनी गलतियां करता है, बल्कि इससे कि वह कब सही रास्ता चुनता है। समय बदला। धनपुर गांव पहले जैसा गांव नहीं रहा। अब यह एक बढ़ता हुआ कस्बा था। गांव में नई दुकानें, स्कूल और खुशियां बढ़ रही थीं। बच्चे पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। सीता और शिवराम का घर अब खुशियों से भरा था। शिवराम अक्सर टोकरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता था, जादू टोकरी में नहीं था, जादू तो मेरे मन की सच्चाई में था। सीख। सच्चाई से चलने वाला इंसान देर से जीतता है, पर उसकी जीत सबसे बड़ी होती है। लालच मनुष्य को छोटा बनाता है और ईमानदारी मनुष्य को महान बनाती है।